चलना वहाँ को चलना, यहाँ कहाँ चल रहा है, वहाँ से परिक्रमा चालू होगी। चल चल। अरे यहाँ पे तो गिरिराज है, उठा ले। हाँ यार, घर में ले जाके पूजा करेंगे इसकी। चल चल, पता पड़ा इसकी पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। हाँ, आ ले जाए, जाएंगे। तू भी उठा ले, आ जाए तू उठा ले, उठा ले। चल। गिरिराज महाराज की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। गौरांग विष्णु प्रिया गौरांग, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज हमारी गोवर्धन सकलाज। ये गिरिराज क्यों भाई, ये गिरिराज जी ले जा रहे हैं? महाराज जी घर ले जाएंगे, पूजा करेंगे इसकी। जानते नहीं कि ये अपराध है? नहीं गिरिराज महाराज साक्षात इनका ये स्थान है, ब्रजभूमि। आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा, हम इसकी आप- पूजा करेंगे ना घर में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, साक्षात इसकी प्राण गिरिराज जी को प्रतिष्ठा खंडित नहीं करेंगे। कर सकते। भैया क्षमा चाहता हूँ, ये साक्षात श्री गोवर्धन नाथ हैं जी इनकी साक्षात श्री किशोरी जी सेवा करती है, जी जी और कृष्ण भगवान ने भी इनको पूजा है, जी। और कृष्ण भगवान ने इतनी उंगली पर इनको धारण करके इनका मान सम्मान बहुत बढ़ा दिया है। इसलिए जब इनको पुलिस ऋषि मुनि लेकर के आए थे, तो जब गिरिराज जी अपने धाम से चले थे, तो इन्होंने एक वचन दिया था कि महाराज जी आप मुझको लेके तो जा रहे हो, लेकिन आप मुझको एक वचन दीजिए कि जहाँ पर आप मुझको रख दोगे वहाँ से आप मुझको कहीं और नहीं ले जा सकते। ठीक जी। तो उन्होंने वो वचन स्वीकार कर लिया था। जब वो वहाँ से लेकर के चले थे, तो यहाँ गिर गोवर्धन धाम में गिरिराज महाराज जी को ऐसा प्रतीक हुआ कि हमारे स्वयं श्री कृष्ण भगवान बंसीधर मुरलीधर, गौ को पूजने वाले, गौ की सेवा करने वाले हमारे कृष्ण कन्हैया लाल यहाँ पर लीला करने वाले हैं। जब उनको ऐसा प्रतीक हुआ, तो उन्होंने अपना भार इतना बढ़ा दिया कि उन ऋषि मुनियों को वहाँ पर उनको रखना पड़ गया। जब गिरिराज जी को वहाँ रख दिया, जब थोड़ी देर बाद क्रिया करने के बाद जब ऋषि मुनि आए और उन्होंने कहा कि चलिए आप हमारे साथ में पुनः चलिए, तो गिरिराज गोवर्धन महाराज ने मना कर दिया जाने से। तो ऋषि मुनि जी थोड़ा क्रोधित भी हो गए यह वाक्य सुन करके हमारे श्री गोवर्धन महाराज जी के। तो उन्होंने क्रोधावश उनको श्राप भी दे दिया कि तुम अगर मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं तुमको श्राप देता हूँ, आप तिल तिल नित्य घटोगे। तो ऐसा श्राप पा करके भी गिरिराज महाराज जी को तनक भी दुख प्रकट नहीं हुआ, और उन्होंने जो वचन दिया था ऋषि मुनि को, वो उनको पुनः याद दिलाया कि हे महात्मन, आप अपने वचन से भंग हुए, आप अपने वचन पर टिके नहीं। तो ऋषि मुनियों को जब याद आया कि हाँ प्रभु, मैंने तो आपको वचन दिया था कि जहाँ आप मुझको रख दोगे वहाँ से मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के हमारे श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज जी को आशीर्वाद भी दिया कि जाओ, आपका दिन रात आपकी महिमा बढ़ेगी और कलयुग में आप सर्वश्रेष्ठ सभी भक्त आपको पूजेंगे। और साक्षात कृष्ण भगवान ने भी इनको पूजा है। तो इसलिए ये गिरिराज जी अपने स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर जाते नहीं हैं। और सुनो लाला, इसकी महिमा ज्यादा से ज्यादा ब्रज में आप रख सकते हो, लेकिन ब्रज से बाहर नहीं ले जा सकते आप। और सुनो लाला, और तुम यदि जिद करो कि हम ले जाएंगे, तो सुनो, ऐसा एक ने सन्यासी ने किया था। मालूम क्या हुआ? वो सन्यासी जब यहाँ से गिरिराज जी को ले गया तो उसका अमंगल होने लगा, और फिर वो जान पाया, अरे मेरा अमंगल कैसे हो रहा है, घर में कोई हॉस्पिटल बीमार, ये क्या है? तो अरे एक ने बोला तू गिरिराज लाया है, तो उसने गिरिराज महाराज से क्षमा चाहा, प्रभु क्षमा करो, गिरिराज जी को वापस देना पड़ा। तब जाके शांति आई घर में। जी। गिरिराज महाराज सब मंगल करने वाले हैं और सब पर कृपा करने वाले हैं, लेकिन इनके वचन को अगर कोई नहीं मान रहा है तो उनका ठाकुर जी कैसे मंगल कर सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा करवत निवेदन यही है
कि आप गिरिराज जी को यथास्थान जहाँ से ले करके आए हैं वहाँ इनसे क्षमा मांगिए, दंडवत कीजिए, इनको प्रणाम कीजिए और क्षमा मांग करके उनको पुनः स्थान दीजिए। जी जी हाँ, बहुत लोग ले जाते हैं, हमको जानकारी नहीं है। आपका मंगल होगा, जाओ राजा, मंगल होगा, जाओ। जय जय श्री राधे। श्री गिरिराज वासु में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज वासु में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। करें क्योंकि सफाई करने से यहाँ पर सफाई अभियान चला रहे हैं श्री गोवर्धन पर। ऐसे सज्जन लोग स्वयं ब्रजवासी हैं और स्वयं इस तरह का चाहते हैं हमारा संशोधन, तो हम ऐसे सज्जन लोगों को हम आभार व्यक्त करते हैं। ये हमारे जीवन को दिशा देने वाले हैं और मनोज भैया का एक गिरिराज जी का